वेलकम टू astrologymission.com। ये वीडियो जो है जून माह में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन शनिदेव का वक्री होना है। तो आइए जानते हैं क्या होता है वक्री होना। जैसा हम जानते हैं पृथ्वी और ग्रह दोनों ही अपनी अपनी गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब ग्रह और पृथ्वी दोनों ही सूर्य के एक ओर आ जाते हैं तो पृथ्वी की गति ग्रह की गति से अधिक होने के कारण पृथ्वी से वह ग्रह स्थिर सा प्रतीत होता है। पृथ्वी के आगे जाने पर अर्थात समय के आगे जाने पर शनि के अंश कम होते नजर आते हैं, अर्थात शनि वक्री गति में दिखाई देता है। तो ये हो गया ग्रहों का वक्री होना। अब शनि वक्री की बात है इसमें, तो शनि सूर्य का एक चक्कर 29.46 वर्ष में एक चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर। तो ये कितनी बार वक्री होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है कि कोई ग्रह वर्ष में कितनी बार वक्री होगा। तो इसका फार्मूला ये है कि वो ग्रह सूर्य का चक्कर कितनी देर में लगाता है उसमें से एक घटा के और उतने का ही भाग दे देंगे तो वो हमें वर्ष में वक्री होने का जो है वो चक्कर मालूम चल जाएंगे। तो जैसे शनि सूर्य का एक चक्कर 29.46 वर्ष में लगाता है, 29.46 वर्ष में एक घटा के 29.46 वर्ष का जब हम भाग देंगे तो इसमें आएगा 966, अर्थात शनि एक वर्ष में लगभग एक बार वक्री होगा। अब दिनों में यदि बताएं तो 378 दिनों में एक बार शनि देव वक्री हो जाते हैं। 378 दिनों में शनि एक बार वक्री हो जाते हैं। अच्छा, ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि वक्री शनि का मनुष्य के जीवन में कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जब वक्री ग्रह जातक के ग्रहों के ऊपर से भ्रमण करते हैं तो ग्रह अति फलदायी हो जाते हैं। कब? जब योग कारक ग्रह के ऊपर गति करेंगे तो शुभ फल मिलेगा, लेकिन अगर मारक ग्रहों के ऊपर गति करेंगे तो अशुभ फल करेगा। फल करने के पहले ये 4-5 दिन ये ग्रह स्थिर हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी से जान लेते हैं कि शेष ग्रह कब कब वक्री होते हैं। तो मंगल जो है 780 दिन में वक्री हो जाता है, बुध 115 दिन में वक्री हो जाता है, इसका मतलब है कि वर्ष में वो 3 बार वक्री होता है। गुरु 399 दिन में वक्री होता है, शनि 378 दिनों में वक्री होते हैं, शुक्र 571 दिन में वक्री होता है। तो ये ग्रहों की वक्री काल है। इस वीडियो बनाने का अर्थ क्या है, क्योंकि इस वीडियो में वक्री ग्रह जब सामान्य गति से उल्टी गति ग्रह करता है तो निश्चित रूप से असर अलग होंगे। तो इसके लिए आया है वक्रा क्रूरा महाक्रूरा और वक्रा शुभा महाशुभा। यदि पाप ग्रह क्रूर ग्रह वक्री हो तो बहुत अशुभ होते हैं और शुभ ग्रह वक्री हो तो बहुत शुभ होते हैं। शनि पाप ग्रह में आता है, क्रूर ग्रह में आता है, इसलिए इससे लोग डरते हैं और इससे जो है बहुत ही निश्चित परिणाम देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1, शनि चंद्रमा के पीछे है और वक्री है तो शुभ फलदायक होता है। फिर से सुन लें, शनि चंद्रमा के पीछे है और वक्री है तो शुभ फलदायक होता है। नंबर 2, शनि चंद्रमा से आगे है और वक्री है तो निश्चित रूप से अशुभ फलदायक होता है। तीसरी बात, 7:30 के समय चंद्रमा के एकदम ऊपर शनि आ जाने पर इसका शुभ प्रभाव कम हो जाता है। जैसे कुंभ राशि में चंद्रमा, कुंभ राशि शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, चंद्रमा शुभ ग्रह है तो इसकी और 7:30 भी रन कर रही है। तो 7:30 के समय चंद्रमा के एकदम ऊपर शनि आ जाने से इसका शुभ प्रभाव कम हो जाता है। गोचर के मार्गी शनि की, यदि शनि जब मार्गीय गति में है और गोचरीय भ्रमण कर रहा है और उसकी दृष्टि जन्म राशि पर है तो शुभ परिणाम मिलेंगे। और गोचर के वक्री शनि, जब शनि वक्री गति में जैसे अभी 17 जून को होगा और ऐसे वक्री काल में जब जन्म राशि पर उसकी दृष्टि पड़ेगी तो वो अशुभ फलदायी होगा।
बकरी दृष्टि आमतौर पर अनुकूल नहीं मानी गई है, लेकिन जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि बकरी अवस्था में होते हैं, इसका मतलब क्या है, जिनकी जन्म कुंडली में शनि बकरी ऑलरेडी है, उनके लिए ये अत्यधिक अनुकूल परिणाम लेके बकरी गोचरी बकरी शनि आता है। चूंकि शनि 2 राशियों का मालिक होता है, तो कौन कौन सी 2 राशियां हैं, वो मकर राशि का स्वामी शनि है, और कुंभ राशि तो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, उसका स्वामी भी शनि है। तो 2 राशियों का स्वामी होने से इसको 2 गुना प्रभाव पड़ता है। तो कहते हैं 7.5 जिनकी चल रही है, उनके जीवन में बकरी शनि का विशेष प्रभाव देखने मिलेगा। ये राशियां हैं मकर, कुंभ, मीन। जिनकी राशि में शनि के ढैये चल रहे हैं, उनके जीवन में शनि बकरी का विशेष प्रभाव देखने मिलेगा। वो राशियां हैं कर्क और वृश्चिक। जिनका जन्म सूर्य मकर और कुंभ राशि में हो, यदि कुंडली में जन्म सूर्य मकर और कुंभ राशि में होगा, तो वो लोग भी प्रभावित होंगे। तुला राशि में शनि उच्च का होता है, तो बकरी शनि तुला राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। और मेष राशि में शनि नीच का होता है, तो बकरी शनि मेष राशि वालों को नकारात्मक परिणाम लेके आएगा। लेकिन मेष की जो मित्र राशियां हैं, जैसे सिंह राशि और धनु राशि, इन राशियों के लिए उतना नकारात्मक नहीं होगा। फलदीप का मंत्रेश्वर महाराज ने ग्रंथ लिखा है, उसमें लिखा है बकरी ग्रह नीच या शत्रु राशि में होता है तो वो उच्च जैसा फल देता है। शनि वर्गोत्तम या अपने नवांश में होता है तो ये स्वक्षेत्री जैसा फल देता है। उच्च राशि में बकरी शनि श्रेष्ठ फल देता है, ये सत्याचार बोलते हैं। शनि पीड़ित लोगों को बकरी शनि, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ, शनि जिनको अभी जीवन में पीड़ित कर रहा है तो अपने बकरी काल में वो पीड़ा कम कर देगा। बकरी शनि में हमको क्या करना चाहिए? बकरी शनि में हमको आत्मविश्लेषण करना चाहिए, अपने जीवन में उत्साह को भरना चाहिए, अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, संतोष, विवेक और धैर्य का सहारा लेना चाहिए, और लोग लेते हैं। बकरी शनि व्यक्ति की प्रगति को सुनिश्चित करता है। शनि अपने बकरी काल में व्यक्ति की प्रगति कैसे हो और इस बात को वो सुनिश्चित करता है, क्योंकि संघर्ष के बाद उसको वो प्रगति के रास्ते में डाल देता है। आध्यात्मिक प्रगति वो बहुत करते हैं, स्थिर प्रकृति के लोग होते हैं बकरी शनि वाले। बाहर से वो बलवान देखते हैं, अंदर से कमज़ोर होते हैं। वो एकांत प्रिय होते हैं, वो दिमाग से बहुत बेहतर होते हैं, और उनका आध्यात्मिक पक्ष जो है बहुत ही अच्छा रहता है, व्यवहारिक पक्ष उतना अच्छा नहीं रहता है। जन्म लग्न में बकरी शनि और गोचर काल में बकरी शनि, इसका अर्थ ये है कि यदि जन्म कुंडली में आपके जन्म समय शनि ग्रह जो है वो बकरी था और अभी गोचर में वो बकरी हो रहा है, तो ये विशेष फल का सूचक है। इसमें भी एक और विशेष बात है कि जन्म समय का बकरी शनि और आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है, आपका जन्म रात में हुआ है, और अभी गोचर में भी शनि बकरी हो रहा है, तो ये शुभ फल देगा। शुक्र की जो मित्र राशियां हैं, क्योंकि शनि शुक्र का मित्र है, तो जो शुक्र की मित्र राशियां हैं, कहने का अर्थ ये है कि शनि अभी कुंभ राशि में है, और जो वृष राशि है वो शनि से चौथी है, शनि से वो चौथे पड़ेगी। सिंह राशि से वो 10 में पड़ेगी। तो सिंह राशि वालों के लिए 17 जून से बकरी शनि जो है ये फायदेमंद रहेगा। शनि ग्रह ही एकमात्र ऐसा ग्रह है
जो बकरी होने की स्थिति में कुंडली धारक को कुछ ना कुछ अशुभ फल अवश्य ही प्रदान करते हैं, फिर चाहे किसी कुंडली में उनका स्वभाव कितना भी शुभ फल देने वाला हो। ये ध्यान रखें, क्योंकि व्यक्ति बोलते हैं कि हमारी तो कुंडली में शनि अच्छा है, किसी कुंडली में शनि उच्च राशि में, किसी की कुंडली में शनि मूल त्रिकोण राशि में, किसी की कुंडली में शनि स्व राशियों में है, किसी की कुंडली में शनि मित्र राशियों में है, किसी की कुंडली में शनि जो है केंद्र में है, किसी की शनि कुंडली जो है त्रिकोण में है। तो वो कहेंगे हमारा शनि तो जन्म कुंडली में अच्छा है। तो उन लोगों के लिए ये बता दें कि शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो बकरी होने की स्थिति में कुंडली धारक को कुछ ना कुछ अशुभ फल अवश्य ही मिलेगा। किंतु बकरी होने की स्थिति में शनि के स्वभाव में नकारात्मकता अवश्य आ जाती है। कभी कभी कुछ समस्या आती हैं और कभी कभी जो है भारी विपत्तियां भी आ जाती हैं। बकरी ग्रह के बारे में जान लेते हैं। बकरी ग्रह किसी भी कुंडली में सदा अशुभ फल ही प्रदान करते हैं, क्योंकि बकरी ग्रह उल्टी दिशा में चलते हैं, इसलिए उनके फल अशुभ ही होंगे। ये पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता या धारणा है, अगर कोई ग्रह किसी कुंडली में सामान्य रूप से शुभ फल दे रहा है तो बकरी स्थिति होने में वह अशुभ फलों की स्थिति में वो अशुभ फल कम कर देगा, अर्थात शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। और यदि वो शुभ फल दे रहा है तो अशुभ फल प्रारंभ कर देगा। कहने का अर्थ ये है कि शनि वर्तमान में जो फल दे रहा है बकरी काल में उसके विपरीत फल वो देगा। तीसरी इसके बारे में जो धारणा है, उच्च ग्रह बकरी हो तो अशुभ फल प्रदान करता है, नीच ग्रह बकरी हो तो शुभ फल प्रदान करता है। बकरी होने पर, यह विशेष बात है, शनि ग्रह बकरी होने पर या बकरी होने पर शनि के स्वभाव में फर्क नहीं पड़ता है, किंतु उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। ये विशेष बात है कि जब शनि ग्रह बकरी होगा तो उसके स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। शनि के बारे में एक बात और है, इसके लिए एक सूत्र आया है, कहा गया है जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। इस पूरे सूत्र को जो ज्योतिषी लोग हैं वो इस तरह प्रोडक्ट करते हैं कि शनि जिस स्थान में होता है उसकी वृद्धि करते हैं और गुरु जिस स्थान में होता है उसकी हानि करते हैं। शनि की दृष्टि बहुत ज़्यादा क्रूर और ख़राब है, गुरु की दृष्टि अमृतमयी है और शुभ है। तो इसमें तो एक विशेष बात ये है कि स्थान वृद्धि करो शनि, यदि शनि स्थान वृद्धि करता है तो इस सूत्र में पहली बात तो ये है, शनि क्षेत्रे यदा जीवा जीव क्षेत्रे यदा शनि, यदि गुरु के क्षेत्र में शनि है तो वृद्धि करेगा, ये विशेष बात है। लेकिन आम धारणा, आम बात यदि अपन मान लें कि शनि स्थान जिसमें रहता है उसकी वृद्धि करता है और जहाँ दृष्टि डालता है उसका नुकसान करता है, तो इस सूत्र में एक और विशेष बात है कि जैसे अब हम एक प्रोडक्ट करते हैं कि मान लो कर्क राशि में वर्तमान में शनि कर्क राशि वालों के राशि से अष्टम भाव में गोचर करके शनि की ढैया लगा रहा है और शनि अब बकरी होगा, तो सबसे पहले तो शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है तो कुंभ राशि में बकरी होगा। शनि की कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है तो अपनी राशि में बकरी होगा। कर्क राशि वालों के लिए वो अष्टम भाव में बकरी होगा। तो कहते हैं पहले स्थान वृद्धि करना चाहिए, तो कर्क राशि वालों के अष्टम भाव से जो फल मिलेंगे उनमें वृद्धि करना चाहिए। तो अष्टम भाव तो अच्छा नहीं माना जाता, तो उसके फलों में वृद्धि होना भी अच्छा नहीं कहा गया है। अच्छा, इससे एक विपरीत बात, शनि जो है छठे, आठवें, 10वें भाव के और 12वें भाव के कारक हैं। तो शनि अष्टम भाव के कारक ग्रह भी है, तो इसके लिए एक सूत्र आया है, कारको भावा नाशयन्ति, कि यदि कोई कारक ग्रह अपने ही उस भाव में बैठ जाए तो उस भाव का नाश करता है।
तो कर्क राशि वालों के लिए शनि राशि से अष्टम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री होगा तो क्या होगा। पहले आप सोचें कि कर्क राशि वालों के लिए शनि की अष्टम ढैया चल रही थी, इसके यदि अशुभ प्रभाव आ रहे थे तो अब अशुभ प्रभाव में कमी हो जाएगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। दूसरी चीज, शनि स्थान की वृद्धि करते हैं, तो शनि राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो अष्टम भाव के जो फल हैं उनमें वृद्धि कर देगा। तो अष्टम भाव रंध्र भाव है, खराब भाव है, मृत्यु का भाव है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तीसरी बात, शनि अष्टम भाव का कारक है, तो अष्टम भाव में बैठा है तो कारको भाव नाशयंति, तो कहते हैं शनि इस भाव का नुकसान करेगा। अच्छा, एक सूत्र और अभी अपन ने बताया है कि शनि वक्री काल में कुछ ना कुछ खराब फल तो अवश्य करता है, तो ये सूत्र भी लागू होगा कि कुछ ना कुछ खराब फल करेगा। दूसरी बात कि पाप ग्रह वक्री हो तो और दुष्ट है, तो क्या होगा। तो कहते हैं कि अभी जो कर्क राशि वालों के लिए जो भाग दौड़ थी वो भाग दौड़ थोड़ी कम होगी, लेकिन वो समाप्त नहीं होगी। राशि से अष्टम भाव में शनि वक्री शनि का फल ये है कि यदि आप कहीं निवेश करोगे तो नुकसान हो जाएगा। कोई वाहन तेज रफ्तार से चलाओगे तो आपको चोट लग सकती है, वाहन चलाने में सावधानी रखें। यदि कर्क राशि वाले जो शादीशुदा लोग हैं उनके जीवन में आप तनाव देखेंगे, पति पत्नी में विवाद देखेंगे, तो इस प्रकार के फल उसको आएंगे, क्योंकि कारक भाव अपने भाव में बैठ के वो नुकसान करता है। ये सूत्र भी लागू होगा। अष्टम भाव की यदि शनि कहते हैं कि उस जहाँ होता है उस भाव की वृद्धि करते हैं, यदि अष्टम भाव की वृद्धि कर लेंगे ये भी खराब फल होगा। इस प्रकार जो है वक्री शनि में चूंकि पाप ग्रह है तो कुछ ना कुछ खराब फल तो अवश्य होते हैं, लेकिन वही बात आती है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर को नहीं जलाता है। तो शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में है तो अष्टम भाव के फल तो वो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं करेगा, लेकिन जहाँ दृष्टि है वहाँ के जो फल है नुकसान होने की संभावना